नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एप्पल का कौन सा भाग खाया जाता है, अर्थात एडिबल पार्ट ऑफ एप्पल या एडिबल पार्ट ऑफ लीची, एडिबल पार्ट ऑफ आपका कहेंगे कि कैशू नट। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में उन्हीं के ऊपर देखेंगे और जो आपके मेजर फ्रूट क्रॉप्स हैं और उनके जो एडिबल पार्ट हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आपके जो भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सभी के सभी इससे कवर हो जाएंगे। तो मीजोकार्प एंड इंडोकार्प, तो सबसे पहले समझ लेते हैं। जैसे हमारा ये फ्रूट है, बनाना है, तो बनाना में देखिए एक तो होगा आपका एपिकार्प जो ऊपर का कवर होगा, फिर उसके नीचे मीजोकार्प और इंडोकार्प, इस तरीके से 3 लेयर्स पाई जाती हैं। तो जो बनाना और आंवला होता है, बनाना और आंवला का कौन सा भाग खाया जाता है, तो वो होता है हमारा मीजोकार्प एंड इंडोकार्प। तो जो हम बनाना और आंवला का पार्ट एज ए फूड मटेरियल के रूप में यूज करते हैं तो वो हमारा मीजोकार्प इंडोकार्प हो जाएगा। कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। जो हमारा मैंगो है, पपाया है, तो उसमें कौन सा भाग हम एडिबल पार्ट होता है, कौन सा भाग हम खाते हैं, तो देखिए नीचे उसके कॉटिलिडन एक तरीके से। तो मीजोकार्प जो उसका एडिबल पार्ट होता है वो कौन सा होता है, मीजोकार्प होता है। तो ये याद रखना है, मैंगो एंड पपाया का एडिबल पार्ट कौन सा हो जाएगा, मीजोकार्प हो जाएगा। उसके बाद है इंडोस्पर्म, जिसको हम थ्रीजन कहते हैं, इंडोस्पर्म। तो इंडोस्पर्म जो होता है कोकोनट, कोकोनट का जो एडिबल पार्ट है, अर्थात कोकोनट में जो भाग हम खाते हैं, यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो कौन सा है, इंडोस्पर्म है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा गया है। तो इसको 100% याद कर लीजिएगा कि इंडोस्पर्म जो होता है वो कोकोनट का जो एडिबल पार्ट है वो इंडोस्पर्म है। और उसी तरीके से एक बड़ा ही फेमस लगभग आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि कैशू नट का कौन सा पार्ट हम यूज करते हैं, कौन सा पार्ट एडिबल है, तो वो हमारा होता है कॉटिलीडन। कॉटिलीजन कहेंगे, कॉटिलीडन जो होता है वो हमारा एडिबल पार्ट होगा। उसी तरीके से एप्पल, पियर, जैसे एप्पल को जो हम खाते हैं। अच्छा, 2-3 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। जैसे हमारा जो फ्रूट का डेवलपमेंट होता है, फ्रूट जो होता है वो किससे डेवलप होता है, राइपेंड ओवरी। फ्रूट हम किसे कहेंगे, राइपेंड ओवरी को कहते हैं। और जो सीड का डेवलपमेंट होता है वो हमारा ओव्यूल्स से होता है। तो ये एक तरीके से याद रखेंगे, ओव्यूल्स एंड ओवरी। ओवरी से आपका फ्रूट का डेवलपमेंट होगा, ओव्यूल्स से सीड का डेवलपमेंट होगा। चलिए, अब इसके बाद फ्लेसी थालमस, तो हमारा एप्पल एंड पियर हो जाएगा। पेरिकार्प प्लेसेंटा, ये ग्रेप का जो भाग हम एज ए फूड के रूप में यूज करते हैं, जो फ्रूट का एडिबल पार्ट है वो पेरिकार्प प्लेसेंटा है, बड़ा ही महत्वपूर्ण पूछा जाता है। सिट्रस का जो पार्ट है जूसी प्लेसेंटा हेयर, जो हम एडिबल पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, जूसी प्लेसेंटा हेयर्स, प्लेसेंटल हेयर्स। तो ये भी आपका बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और ये जो सिट्रस कैंकर डिजीज होती है, सिट्रस कैंकर डिजीज जूसी प्लेसेंटा हेयर से प्रभावित नहीं होती है। तो एक तरीके से ये जूसी प्लेसेंटा हेयर्स उसकी डैमेज नहीं होती है। जूसी सीड कोट, जो पोमग्रेनेट होता है, पोमग्रेनेट का हम कौन सा भाग यूज करते हैं, तो जूसी सीड कोट होता है। सीड का ये कोट होता है जो जूसी होता है, तो ये पोमग्रेनेट हो जाएगा। फ्लेसी एरिल, लीची का कौन सा भाग खाने योग्य होता है, तो फ्लेसी एरिल होता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और लीची में हम कमर्शियल प्रोपगेशन मेथड्स कौन सा यूज करते हैं, गूटी या एयर लेयरिंग मेथड्स। तो ये पूछा जाता है, गूटी जिसको हम या मार्केटिंग कहते हैं, तो ये याद रखना है। उसके अलावा हमारा ग्वावा हो जाएगा। ग्वावा में थालमस पेरिकाल्प है, एडिबल पार्ट हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। उसके अलावा अगर हम अदर की बात करें तो अदर जो, तो ये काफ़ी जो हमारे 10 से 12 मेजर फ्रूट्स क्रॉप्स हैं उनके कौन से एडिबल पार्ट हैं उसको मैंने इस लिस्ट में आप सभी को उपलब्ध करा दिया है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो फिर हम जो हमारा एडिबल पार्ट ऑफ वेजिटेबल होता है और अदर जो एडिबल पार्ट ऑफ सीरियल्स अदर जो होंगे उसको भी हम एक सेपरेट वीडियो में आप सभी को प्रोवाइड करा देंगे।